प्यारे बच्चों, मैं आपको पाठ बता रहा था, मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम बता रहे थे इस पद में तीन कवि हैं, सूरदास, रसखान और एक कवित्री है मीरा, जिसमें कि सूरदास के विषय में आपको बताया कि सूरदास किस प्रकार कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं, जो कृष्ण को वात्सल्य रूप में वात्सल्य रस से प्रेम करते हैं और अपने इष्ट को वह बालक रूप में देखकर बड़े आनंदित होते हैं। रसखान जी के पद में आपको बताया कि कृष्ण से उनको वो अनन्य प्रेम है और केवल कृष्ण से नहीं, कृष्ण से संबंधित जो भूमि है, उनकी जो वस्तु है, उससे भी उतना ही उनको अनन्यता है, भक्ति है, प्रेम है। तो और रसखान क्या कर रहे हैं? मित्र के भाव से, सख्य भाव से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, यानी मित्र सखा के भाव से कृष्ण के प्रति भक्ति रखते हैं। अब है मीरा का पद। तो हम बताए थे कि ईश्वर से प्रेम का 4 स्तर है। प्रेम का जो भाव है, जिसको रस बोलते हैं, 4 स्तर का है। तो पहला है दास्य भाव, दास्य रस का, जिसमें कि ईश्वर को मालिक और नौकर के बीच जो संबंध है, जो प्रेम है, उस आधार पर जो प्रेम करते हैं। और फिर दूसरा है सख्य भाव, यानी मित्रता के आधार पर जो प्रेम होता है, इस आधार पर जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये सख्य भाव का भक्ति हुआ। और तीसरा है वात्सल्य भाव, जिसमें कि पुत्र और माता पिता और संतान के बीच जो प्रेम होता है, इस आधार पर जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। और फिर माधुर्य भाव है। माधुर्य रस ये हुआ प्रेम का, जो पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है, प्रियतम का जो रिश्ता होता है, प्रेम का आधार होता है, इस आधार पर जो ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, उसको कहते हैं माधुर्य भाव का प्रेम रस। तो इसी भाव की कवित्री है मीरा। तो मीरा कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती है। मीरा के विषय में आपको बताए थे कि ये राजस्थान की महारानी थी, राणा सांगा की पुत्र वधू थी। राणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज, कुंवर भोजराज की यह पत्नी थी। दुर्भाग्यवश विवाह के उपरांत इनके पति का देहावसान हो गया और फिर इनके ससुर राणा सांगा का भी देहावसान हो गया और फिर इनके पिता का भी देहावसान हो गया। तो ये संसार से विरक्त हो गए, इन्होंने राजकाज नहीं संभाला। फिर सूरदास, रैदास और कबीरदास आदि ऐसे बड़े भक्त, बड़े लोगों के कवियों के संपर्क में आई और फिर ये उनके बाद ये प्रेरित हुई भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए, और फिर यह कृष्ण के प्रति समर्पित। तो उनकी भक्ति में जो पद है, सारे देश में लगभग भक्त लोग इसका गाते हैं, भक्त शाखा के। तो ये कृष्ण के विषय में कह रहे, कृष्ण की सुंदरता के विषय में कह रहे कि कृष्ण कितने सुंदर है, और केवल कितने सुंदर ही नहीं, उनका हर चीज कितना माधुर्य है। तो इस मधुरता को, इस सुंदरता को वह सदा के लिए अपने हृदय में, अपने आंखों में बसा लेना चाहती है। तो कृष्ण कैसा है, इस पद में जो उनकी सुंदरता व्यक्त हुई है मीरा के अनुसार, वो यहाँ इस पद में बताया गया। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। नंदलाल कृष्ण को कहा गया, इनके पिता का नाम था नंद। हालांकि इनके पिता थे जन्म देने वाले वासुदेव। तो कंस के भय से वासुदेव ने इनको नंद के यहाँ दे आया। तो नंद के अपने पुत्र नहीं थे, लेकिन पालन पोषण माँ जसोदा और नंद ने इनका किया और अपना से भी अपना इनको मानते थे। तो नंद के लाल मतलब कृष्ण मेरे नयनों में बस जाए सदा के लिए। कैसे कृष्ण, कैसे नंदलाल? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण दिए भाल। मोर मुकुट, वह कृष्ण जिसके सर पर सुंदर मोर पंखों का मुकुट सुशोभित है। मकराकृत कुंडल, मकरे के आकार का कुंडल जिनके कानों में सुशोभित हो रहा है। अरुण दिए भाल और लाल तिलक, अरुण मतलब लाल, लाल तिलक जिनके सर पर सुशोभित है। ऐसे सुंदर मुख वाले कृष्ण सदा के लिए हमारे आंखों में बस जाए। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, और उनके
उनकी सुंदरता के विषय में आगे कह रही है कि वह कृष्ण मेरे आंखों में बस जाए जिनकी सांवली सूरत है फिर भी बड़ा बहुत मोहिनी। ऐसे जो काला होता है, सांवला होता है, उसको मान्यता है, लोग धारणा रखते हैं कि सुंदर नहीं होता। ये सांवला होकर भी, कृष्ण का अर्थ ही होता है काला, कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काला, लेकिन कृष्ण होकर भी, कृष्ण काला होकर भी, सांवला होकर भी मोहनी मूरत, जिनकी मूरत, जिनकी छवि, जिनकी आकृति मोहनी है कि एक बार कोई देख ले तो फिर मोहित हो जाए, ऐसी मोहनी मूरत सांवली सूरत पर नैना बने विशाल, बड़े बड़े आंख सुंदर है, कजरारे बड़े बड़े आंख इनके चेहरे को और सुंदर बना रहा है और सुशोभित कर रहा है। ऐसा कृष्ण हमारे आंखों में सदा के लिए बस जाए। और फिर आगे कहती है, अधर सुधारस मुरली राजती उर्वैजंती माल। अधर मतलब ओठ, सुधारस, सुधा मतलब अमृत, जिनका अधर, जिनका ओठ, ओष्ठ ऐसा है मानो उनके मुख से अमृत झर रहा। ऐसे सुंदर मुख पर मुरली राजत, वह मुरली जो बजने के बाद सबकी गतिविधि स्तंभित कर देती। पेड़ पक्षी पौधे तक स्तंभित हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं, पत्थर पिघलने लगते हैं और सब जड़वत हो जाते हैं उस मधुर आवाज सुनकर, प्रेम विह्वल होकर। ऐसी मुरली अमृत झरते हुए उनके अधर पर सुशोभित हो रही है। उर वैजंती माल, उर मतलब गला, हृदय का जो ये क्षेत्र है उसको बोलते हैं उर। और इसमें सुंदर वैजंती माल, वैजंती माल मतलब जो सुगंधित पीले और लाल रंग के फूलों से सुंदर माला बनाया गया, उसको कहते हैं वैजंती माल। जिनके गले में वैजंती माल सुशोभित है, जिनके अमृत झरते हुए अधर पर सुंदर मुरली राजित है, ऐसा कृष्ण सदा के लिए हमारे आंखों में बस जाए। क्षुद्र घंटिका कटिक तक शोभित नुपुर शब्द रसाल। और फिर आगे सुंदरता का वर्णन कर रही है, नीचे आती है उनका जो कमर कटी क्षेत्र है, कमर का जो क्षेत्र है वह उनमें बंधे घंटियों की शोभा बढ़ा रही। घंटी, ये छोटी छोटी घंटियां और ये पैरों में नुपुर, उनके पैरों की सुंदरता नहीं बढ़ा रही, उनके पैर, उनके कटी प्रदेश इन छोटी घंटियों और इन नुपुरों और पायलों की सुंदरता बढ़ा रही है जो उन्होंने पहन रखा। ऐसा कृष्ण जिनके क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, क्षुद्र मतलब छोटा, घंटिका, कटी तट, कटी मतलब कमर, तट मतलब किनारा, कमर के क्षेत्र में जो छोटी छोटी घंटियां हैं, नुपुर मतलब जो पायल जो पैर में पहनते हैं, जो उनके पैरों में है, शब्द रसाल, जिनका रसाल शब्द है, जो रस से भरा हुआ नुपुर है, वह ऐसा रसाल, रसदार शब्द, मधुर शब्द वाला नुपुर जिनके पैरों में सुशोभित है, और छोटी घंटियां जिनके कमर में है, जो इस प्रकार सुशोभित है, ऐसे कृष्ण सदा के लिए हमारे आंखों में बस जाए। अंत में मीरा कहती है, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भगत बच्छल गोपाल। मीरा कहती है कि ये इतने सुंदर है, उनका हर चीज सुंदर है, हर चीज मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम वलितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रे अखिलम मधुरम। जिनका अधर, जिनका वदन, जिनका अंग भंग का संचालन, हर चीज मधुर, जिनका हृदय बहुत मधुर है, जिनका चलना मधुर है, जिनका घूमना मधुर है, जिनका मटकना, हर कोई ऐसा चीज जो नहीं है जो मधुर नहीं है। मधुराधिपति, मधुरता के अधिपति, सब चीज मधुर है। ऐसा कृष्ण जो मधुर सुंदर है, जिसको वह अपने आंखों में बसा लेना चाहती है, वो कहती है कि वो कैसे हैं, संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले। संत कौन है? जो टीका लगाते हैं, वो पहनते हैं, वो नहीं। संत मतलब सज्जन, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, संत हैं, जो ईश्वर से प्रेम करने वाले हैं, जो ईश्वर की बातों पर चलने वाले हैं, वे संत हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा सुख देने वाले,
उन्होंने ईश्वर जो इस रूप में, मधुर रूप में जो अवतरित हुआ है, बस संतों को सुख देने के लिए। कृष्ण गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आपने टीवी पर सीरियल में कभी सुना होगा। उसका अर्थ यही है कि जब जब अधर्म की हानि होती है तब तब हम अवतरित होते हैं संतों को सुख देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये इतने सुंदर भगवान केवल सुंदर ही नहीं है, ये संतों को सुख देने वाले भी हैं। और भगत वत्सल गोपाल, और ये गोपालक। गो मतलब यहाँ गो एक प्रतीक हुआ, गाय मतलब सात्विकता का प्रतीक हुआ। गाय कितनी करुणामयी होती है, गाय में कितनी पौष्टिकता होती है। गाय पौष्टिकता का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है। तो इसका पालन करने वाले गोपाल, अच्छे लोगों की, अच्छे बातों की, अच्छाई का देखभाल करने वाले और पालन करने वाले गोपाल कहलाते हैं। ये गोपाल हैं, अच्छे लोगों का पालन करने वाले, भक्त वत्सल। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण देखभाल करती है, प्रेम स्नेह करती है, ईश्वर भी ऐसा है, भक्त वत्सल है, जो ईश्वर से प्रेम करता है। जो संत है वह उसका पालन पोषण ये करने वाले हैं, मीरा के प्रभु, जिसको वह आंखों में बसा लेना चाहते। आप धन्यवाद। इसके बाद आपको नए शब्दार्थ याद करना है, नए शब्दार्थ कुछ ज्यादा है। इसके बाद आगे हम इसका प्रश्नोत्तर भेजेंगे। धन्यवाद।